हाँ, तो नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक विज्ञान का बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, जो हम सब के ध्यान में, हम सभी के डाउट में रहता है ये क्वेश्चन। हम इस बात को तो जानते ही हैं कि जो हमारी बारिश होती है, वर्षा होती है, उसके बाद में वर्षा होने के बाद में कभी-कभी इंद्रधनुष निकलता है। क्या आप जानते हैं कि वो कैसे निकलता है? मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ, इसके पीछे का कारण बताने वाला हूँ, इसके पीछे की विज्ञान, इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है, वो आपको बताने वाला हूँ कि कैसे रेनबो निकलता है, ठीक है? स्काई में यानी कि आसमान में जब बारिश हो जाती है ना? आफ्टर रेनिंग जो इंद्रधनुष है वो कैसे उगता है, निकलता है, तो उसके बारे में पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसको हम प्रकाश का विक्षेपण भी कहते हैं प्यारे साथी। क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण भी कहते हैं प्यारे साथी। प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है? बेहद ही ख़ास तरीके से समझाऊँगा। एकदम सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें अभी के अभी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और समझने में भी आसान होता है। ये ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बिल्कुल विद डायग्राम पूछता है आपसे, ध्यान रखना। और आपसे ये पूछ लेता है कि प्रकाश का विक्षेपण होता क्या है और कैसे होता है, ठीक है? इसके साथ-साथ ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि किस तरीके से ये जो होता है प्रक्रिया काम करती है। पूरा का पूरा आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेहद ख़ास तरीके से। साथियों, काँच के प्रिज़्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश का विक्षेपण। हमारा टॉपिक है कि काँच के द्वारा जो काँच का प्रिज़्म होता है, काँच का प्रिज़्म जो होता है, उस प्रिज़्म से प्रकाश का विक्षेपण कैसे हो जाता है? ठीक है? प्रकाश का विक्षेपण कैसे हो जाता है? तो जो प्रकाश का विक्षेपण है, वो होता कैसे है? पूरा प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा आम तौर पर कि जब बारिश हो जाती है, तो उसके बारिश होने के बाद में जो जैसे बारिश हो गई, ठीक है? अब बारिश जब हो जाती है तो वायुमंडल में बूँदें रह जाती हैं कुछ पानी की, और जब वायुमंडल में बूँदें रह जाती हैं बारिश की, तो सूरज के निकलने के बाद या सूरज के निकलने पर दिखने वाला इंद्रधनुष तो देखा ही है हमने। ये कैसे दिखता है, इसकी घटना की पूरी वैज्ञानिक तौर पर हम देखें तो ये प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखता है, ठीक है? प्रकाश का विक्षेपण ऐसे होता है प्यारे साथी, जब किसी प्रिज्म में सफ़ेद किरण को डालते, पहले मैं आपको प्रिज्म की सहायता से बताता हूँ कैसे ये संभव है, फिर आपको मैं इसका पूरा का पूरा जो है आपको बताऊँगा कि कैसे ये इंटरकनेक्ट होता है यहाँ से, ठीक है? ये जब किसी प्रिज्म में सफ़ेद किरण यानी कि सफ़ेद वाली किसी भी फ़ोन की टॉर्च को जला के अगर मैं उस पे प्रिज्म के ऊपर रख दूँ, तो आप देखेंगे इस तरीके का त्रिभुजाकार का जो प्रिज्म होता है, वही प्रिज्म भाई यहाँ पर से ये सफ़ेद किरण जाएगी, ये पूरे प्रिज्म के ऊपर, और मान के चलो, ठीक है? मान के चलो ये रही सूर्य, ये पूरी वर्षा की बूँद है, यहाँ से सूर्य आ रहा है, ठीक है? आने के बाद में ये देखना, जैसे-जैसे इसमें प्रकाश के 7 रंग देखने को मिलते हैं प्यारे साथी। कितने रंग देखने को मिलते हैं? 7 रंग। एक बात ध्यान रखना, सूर्य अपने पास 7 रंगों को छिपाकर रखता है। ध्यान रखना इस बात को। 7 रंग कौन से हैं भैया? भैया पहला लाल है, दूसरा ऑरेंज है। तुमने कि वाह, वाह, वाह! क्या बात बता रहे हो भैया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तीसरा येलो, येलो मतलब है पीला। ये पीला रंग भी दिखाता है भैया, इंद्रधनुष। समझ रहे हो? इंद्रधनुष। अब ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, इंद्रधनुष तो नॉर्मली हम सब देखते हैं, और ये समझ लीजिए आप कि जो रेनबो निकलता है तो एक अलग ही खुशी होती है, अलग ही खुशी का माहौल होता है। ये बात तो आप समझते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि जब हमने प्रिज्म पर डाला सफ़ेद वाली किरण को, तो प्रिज्म पर डालने पर
अलग अलग रंगों में वो बट जाती है। पहला, इसको हम विविग्योर का नाम दे देते हैं, ठीक है। विविग्योर में परिवर्तित हो जाती है ये पूरी की पूरी, ठीक है, पूरा का पूरा विविग्योर में परिवर्तित हो जाता है। अब जब विविग्योर में परिवर्तित होता है तो लाल वाली प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम होता है, ठीक है। विचलन का मतलब ये होता है कि वो भटकती कम है, ठीक है। जैसे किसी आदमी के मरने के बाद आत्मा ज्यादा भटकती है ना, वैसे ही इसका है, ये सबसे कम भटकती है, ठीक है। तो ये कम भटकती है, ठीक है। दूसरी चीज, बैगनी प्रकाश की किरण में विचलन सबसे, मतलब ये ज्यादा भटकती है। जो बैगनी होती है, जो इंडिगो कलर है, वो बहुत ही ज्यादा भटकता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथी। एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए आप सभी के लिए लेके आया हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और एकदम से दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो अब होता क्या है, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि जब हम किसी प्रिज्म पर, ठीक है, ध्यान से समझो, मैं एकदम आसान से बोल रहा हूँ। जब किसी प्रिज्म पर भैया किसी श्वेत किरण को डाला जाता है, तो एक तरफ से श्वेत किरण को डालने पर भैया वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम विविग्योर का नाम देते हैं। जिसको किसका नाम देते हैं प्यारे साथी? विविग्योर का नाम देते हैं। यही विविग्योर भाई, इसमें 7 रंग हैं, रेड येलो रेड ऑरेंज येलो ब्लू इंडिगो और वायलेट, ठीक है। इतने 7 रंग ये दिखाता है। और आपने देखा भी होगा, जब बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद में इंद्रधनुष जब निकलता है तो उसमें भी 7 रंग दिखते हैं अलग अलग। तो इसीलिए तो पूछा जाता है पेपर में कि भैया आप ड्राइंग के पेपर में देखना, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो उसमें 7 रंग होते हैं। ये बात आप ध्यान रखनी है आपको। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भैया ये वायुमंडल में होता कैसे है। देखो, नॉर्मली समझो, ये वायुमंडल में मान लो कोई बूंद है बारिश की। जब ये बारिश की बूंद वायुमंडल में होती है तो भैया इस पे आता है सूर्य का प्रकाश, जैसे हम प्रिज्म पर डाल रहे थे वैसे ही इस पर भी आता है। तुमने कि वाह क्या बात बताते हो भैया, तुम तो एकदम जबरदस्त, एकदम बढ़िया, जिंदाबाद तरीके से समझा दी। तो मैंने कहा बिल्कुल। देखो भैया, यहाँ से ये किरण आ रही है सूर्य की, और ये बूंद पे पड़ रही है, टकरा के और जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रकाश के विक्षेपण को दिखा रही है। और जब वो प्रकाश का विक्षेपण होगा, तो बूंद पर से अगर ये विक्षेपण होगा तो भैया ये टकरा के जाएगी, और जाने के बाद में 7 रंगवा दे जाएगी। समझ रहे हो? यानी कि ये 7 रंगों को अलग अलग दे जाती है, ठीक है। ये जो बारिश की बूंद है, जब सूर्य की किरण, एक किरण 7 किरणों में बदल जाती है। आप सोच के देखिए, ये विज्ञान एकदम लग रहा है। यहाँ पर श्वेत किरण यहाँ प्रिज्म पर डाल रहे, यहाँ भी 7 निकल रहे हैं। तो आप समझ गए, ये पूरा का पूरा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ठीक है। तब इंद्रधनुष बनता है। दोनों घटनाएं घट सकती, ये वाली घटना, ये वाली घटना, दोनों एक ही चीज को दर्शाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना। और ध्यान रखना, यही बात मैंने यहाँ लिखवाई है जो मैंने आपको बताई है। कुछ बूंदों पर सूर्य का प्रकाश गिरता है, स्वतः ही 7 रंगों में ये बट जाता है। और ध्यान रखना, ये चैप्टर हमारा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर है शायद गाइस। तो इसी में से हमने इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। इसी में से हमने इसको उठाया है। ये जो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है, इसी चैप्टर से हमने इस टॉपिक को उठाया है। बिकॉज ये जो टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है अपने आप में, और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन की वीडियो में मैं आपके पास अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखें। आप समझ चुके होंगे कि कांच के प्रिज्म के द्वारा कैसे हम प्रकाश का विक्षेपण समझ सकते हैं, कैसे इंद्रधनुष में भी प्रकाश का विक्षेपण होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि भैया होता इतना ही है कि जब किसी पानी की बूंद पर कोई सूर्य के प्रकाश की किरण गिरती है, तो भैया वो टकरा के और फिर 7 रंगों में बट जाती है। बस इतना सा लॉजिक है।
आई होप आपको समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है एकदम बेहतर तरीके से समझ में आया होगा साथियों। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, और बोर्ड एग्जाम का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो और आपको मैं ना बताऊं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।